Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sabha Idrisi from Digital Moody and today's class is going to be about कि किस तरीके से आप अपने आर्टिकल को लिखें कि आपका आर्टिकल गूगल के ऊपर रैंक करे। तो आज मैं बेसिकली आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगी जिन फैक्टर्स के ऊपर अगर आप सही तरीके से वर्क करते हैं तो आपके आर्टिकल्स भी गूगल के ऊपर रैंक करने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि आपका कंटेंट कम से कम 2000 वर्ड्स का होना चाहिए। पहले जो हम एसईओ करते थे, ठीक है, लाइक मिड ऑफ 20s में, जैसे कि 2010 या 2015 में, तो वहाँ पर आप 600 1500 वर्ड्स का भी अगर कंटेंट डाल रहे हैं तो इट इज़ अ मोर देन इनफ। लेकिन अब आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को कम से कम 2000 वर्ड्स का लिखना है और सही तरीके से लिखना है जिससे कि आपका कंटेंट जो है वो ईजिली रैंक कर सके, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी सारे वेरिएशंस बन जाते हैं कीवर्ड्स के। कंटेंट अच्छा होता है, इमेज होती है, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो ब्लॉग्स हैं, आपके जो आर्टिकल्स है वो रैंक करते हैं। सेकेंड फैक्टर जो है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है वो पैराग्राफिज्म फ्री होना चाहिए, मतलब कि आपका कंटेंट कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी से लिखवा लेते हैं, उसको क्विल बोर्ड के ऊपर जाकर पैराफ्रेज कर लेते हैं और सोचते हैं कि फिर हमारा रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो कंटेंट जो रैंक कर रहे होते हैं वो कंटेंट रैंक कर रहे होते हैं जो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज होते हैं और उसके अंदर प्रॉपरली एक्सपीरियंस, अथॉरिटी और ट्रस्ट हो जिससे कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो कि भाई ये जो चीज़ लिखी जा रही है बहुत सही लिखी जा रही है, ये जो चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बहुत सही प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करी जाए तो सैमरश की अगर बात करिए तो सैमरश जो है वो एक ऐसा इस तरह से कंटेंट लिख रहा होता है कि उसकी एक अथॉरिटी बिल्ड हुई है, वो काफ़ी रिप्यूटेटेड कंपनीज में से आता है। तो आपको भी कोशिश ये करनी है कि ऑब्वियसली बात है इनिशियली स्टेज पे तो आप सैमरश जितना एक्टिव या सैमरश जितना तो एक डोमेन अथॉरिटी या कोई भी चीज़ नहीं बिल्ड कर पाएंगे, लेकिन हल्की हल्की वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपका कंटेंट एआई फ्री होना चाहिए। आपके कंटेंट में मतलब देखो आप एआई से लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एआई में लिखवाना चाहते हैं तो एआई से लिखवाने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसमें उसको फोकस कीवर्ड बता दें, आप उसको एलएसआई कीवर्ड्स बता दें, आप उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपको कितने लंबा कंटेंट चाहिए, किस तरीके के वर्ड्स उसमें इस्तेमाल होने हैं, कितने हद तक उसमें वर्ड्स इस्तेमाल होने हैं, तो वो चीज़ आप करवा सकते हैं। अगर आप मैन्युअली लिख रहे हैं तो आप ग्रामरली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे जाके आप प्रॉपर अपना कंटेंट खुद लिख सकते हैं। आपको कंटेंट अगर लिखना नहीं आता है तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आप कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट क्लास जो है वो डिज़ाइन कर दूंगी जहाँ पे मैं बता दूंगी कि किस तरीके से अपने कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट नो कि किस तरीके से कंटेंट जो है वो जनरेट किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करी जाए तो आपके ब्लॉग्स का प्रॉपर ऑन पेज होना चाहिए, उसमें प्रॉपर तरीके से टाइटल टैग ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें प्रॉपर टाइटल टैग ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज होना चाहिए, H1 H2 H3 ऑप्टिमाइज होना चाहिए, आपका कंटेंट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए, सही तरीके से उसमें कीवर्ड स्टफ होने चाहिए। मतलब कीवर्ड स्टफिंग की बात नहीं कर रही हूँ, कीवर्ड स्टफ मतलब उसके अंदर कीवर्ड सही तरीके से रखे हुए प्लेस होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि ये हो कि हाँ वाकई में आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, अगर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रही हूँ तो सैमरश है, मॉज है, बैकलिंको है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के कंटेंट को प्रोवाइड कराती हैं। तो कभी आप उनके कंटेंट को और अपने कंटेंट को कंपेयर करके देखें कि हम इतना अच्छा कंटेंट क्या लिख पा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी इजी इंग्लिश में होना चाहिए। लाइक अगर आपका जो इंग्लिश है बहुत अच्छी है दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इंडियंस हैं, हमको हिंदी आती है, ठीक है, लेकिन अगर हमसे हिंदी में भी कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स में बात करेगा, नकारात्मक, सकारात्मक, खंडन, ये वो, तो हमको भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। वी नो ईजी हिंदी। उसी तरीके से आप ईजी इंग्लिश का इस्तेमाल करें जिससे कि सेकेंड क्लास का बच्चा भी समझ जाए कि बेसिकली ब्लॉग के अंदर या आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ क्या है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अपनी इंग्लिश मतलब अपने जो आपने कंटेंट लिखा है वो इजी इंग्लिश के अंदर हो। ठीक है। इसके अलावा आप अपने कंटेंट के अंदर FAQs का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल ऑल्सो आस्क्ड या पीपल ऑल्सो सर्च, इस तरह की चीज़ों के लिए भी आपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लाइक मे बी आप एक आर्टिकल भी रैंक करें, आपका AI ओवरव्यू भी रैंक कर जाए। ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या कर रहे होते हैं, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद
दूसरा फैक्टर है वो ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो सही तरीके से प्लेस होना चाहिए। कीवर्ड प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कीवर्ड जो है वो टाइटल के अंदर आना चाहिए, आपका कीवर्ड परमालिंक के अंदर आना चाहिए, आपका कीवर्ड H2 H3 के अंदर आना चाहिए, आपका कीवर्ड फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर आना चाहिए। मतलब आपका कीवर्ड की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जो कि मतलब बहुत हेल्प करता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में। और टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन और परमालिंक्स, इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो सारी मैंने एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक प्लेलिस्ट जनरेट करी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपरली मैंने चीज़ों को सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करेंगे। वो सारी चीज़ें आप चाहो तो वहाँ पर जाके सीख सकते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करने से क्या क्या होता है। CTR बूस्ट होता है, रैंकिंग इन्हांस होती है, ठीक है, क्रॉलिंग वगैरह, तो क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको उन पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर जाकर दिख जाएंगे। उसके बाद आपकी कीवर्ड डेंसिटी भी सही तरीके से होनी चाहिए। लाइक अगर आप चाहो तो अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिमेंटिकली कंटेंट हम इसलिए ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो आर्टिकल है वो मल्टीपल कीवर्ड वेरिएशंस के ऊपर रैंक कर सके। ज़रूरी नहीं है खाली एक कीवर्ड जो है द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमारा कंटेंट खाली इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। हमारा जो आर्टिकल है वो डिफरेंट कीवर्ड्स ऑफ वेरिएशन के ऊपर रैंक कर सकता है। जैसे कि चाहे वो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमारा आर्टिकल रैंक कर सकता है क्योंकि हमने अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करा हुआ है। इसके अलावा आप उसके अंदर लाइक अपने आर्टिकल को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आप उसके अंदर वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अंदर इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आप इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स और आपके लाइक इमेजेस, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ कैनवा से बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों को कैनवा से डिज़ाइन नहीं कर सकते। बहुत आसानी के साथ आप कैनवा के साथ बहुत आसानी के साथ आप कैनवा के अंदर ये सारी इमेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर कुछ आपकी ऐसी इमेजेस हैं जो आपने खुद जनरेट करी हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए आपके ही डेस्कटॉप, लैपटॉप के अंदर एक इनबिल्ट स्पिनिंग टूल करके एक टूल होता है, आप उसका इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस को स्क्रीनशॉट लेकर अपने आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी सारा आपके जो आर्टिकल्स हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। आप अपनी वीडियोज़ अपने आर्टिकल्स के अंदर लगा सकते हैं। सो बेसिकली अगर अपने आर्टिकल्स के अंदर आप अपनी वीडियोज़ को लगाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वो गुड क्यों है? वो इसलिए है कि मे बी आपकी जो इमेज है या आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपके आर्टिकल के ऊपर बंदा 5 मिनट भी रुक रहा है तो इट्स मीन के लाइक आपका तो काम हो गया। तो आप उस तरह से भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके ब्रांड का जो भी कलर है आप उसी कलर के अकॉर्डिंग हेडिंग्स रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, इमेज उसी कलर फॉर्मेट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, कलर इन सारे टूल्स के ऊपर भी मैं डिफरेंट एक सेपरेट क्लास जनरेट कर दूंगी जहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी कि बेसिकली किस तरीके से आप अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपने आर्टिकल्स के अंदर लाइक यूजफुल और इम्पैक्टफुल कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वाकई में किसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट जनरेट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपका कंटेंट जो है वो रैंक करेगा। और आप अपने आर्टिकल्स के अंदर कॉल टू एक्शन CTAs का भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे CTAs जो फोमोस को जनरेट करते हैं आपके यूजर्स के अंदर, मे बी आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो लीड्स हैं वो भी आनी स्टार्ट हो जाए। सो आई होप कि जो क्लास थी काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। इस क्लास के अंदर मैंने सिर्फ नॉर्मली आपको ये बताया कि अगर आप इन सारे फैक्टर्स के ऊपर वर्क करते हैं तो आपका जो क्लास है तो आपके जो आर्टिकल्स हैं उनके रैंक करने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज की जो क्लास थी वो थ्योरेटिकल क्लास थी, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास जनरेट करने की जो आपकी और ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड।